हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम लोग वाई बिहाइंड SD-WAN समझने जा रहे हैं, राइट। और मैं डेफिनेटली सारा कुछ डिस्कस नहीं कर सकता हूं, बट एक जो मेजर रीजन है SD-WAN की पॉपुलरिटी के पीछे, उसको डिटेल में बताने जा रहा हूं कि क्यों कंपनीज SD-WAN पे मूव कर रही है, क्यों SD-WAN इतना पॉपुलर टेक्नोलॉजी बन चुका है, ऐसा क्या बेनिफिट दे रहा है SD-WAN टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से सारे कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को SD-WAN की तरफ ले जा रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो के बाद आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम फ्यूचर में और वीडियो हिंदी में ला सके, राइट। तो आपका फीडबैक बहुत ही जरूरी है। योर फीडबैक मीन्स अ लॉट फॉर अस। आपके फीडबैक के बिना पढ़ाना, ऐसे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप पॉजिटिव फीडबैक शेयर करिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सो हमारा टॉपिक है वाई SD-WAN, और सब कुछ नहीं समझने सो मेरा टॉपिक है वाई SD-WAN। कंपनी क्यों SD-WAN की तरफ मूव कर रही है, और गाइस इसके पीछे बहुत रीजन है, बहुत सारे रीजन है। SD-WAN यूज करने की बहुत सारी बेनिफिट है। सारा बेनिफिट मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूं, ये वीडियो मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, बट एक जो मेजर बेनिफिट है SD-WAN यूज करने का, उसको मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। और ये वीडियो में पहला ये टॉपिक इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं वाई SD-WAN में, क्योंकि आप को रिलेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल वैन पे काम कर रहे हैं, लेगेसी वैन पे काम कर रहे हैं, राइट, तो ये इस टाइप के सिनारियोज आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ओके, ये तो सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट है SD-WAN यूज करने का। ओके, तो मेक श्योर करिए कि अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं या फिर नेटवर्क इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक के ऊपर क्लियर एंड क्रिस्टल अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्यों SD-WAN इतनी पॉपुलर टेक्नोलॉजी बन चुकी है, और क्यों सारी कंपनी, राइट, कोई ऐसी बहुत छोटी कंपनी है तो उनको छोड़ दीजिए, बाकी सारी मीडियम साइज, लार्ज एंटरप्राइजेस, companies like Google, these types of companies are moving towards SD-WAN technology. So why? Okay, so for an example, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कि सपोज करिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल गूगल, आप जानते हैं कि गूगल का लाखों साइट्स है अराउंड द ग्लोब। उनके डेटा सेंटर, उनके स्मॉल साइट्स, स्टोर रूम्स, बहुत सारे ब्रांचेस है अराउंड द ग्लोब, एंड सारे ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड है थ्रू सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। तो अगेन मैं सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं एज्यूम करवा रहा हूं आपको कि उनका एक साइड एज्यूम करिए, एक छोटा से छोटा साइट, किसी कंपनी का एक छोटा साइट, या ब्रांच ऑफिस, हेडक्वार्टर, डीसी। कंपनी में क्या होती है, किसी भी ब्रांच में, राइट, चाहे वो डीसी है, हेडक्वार्टर है, या कोई छोटा सा साइट है या बड़ा सा साइट है, वहां पे आपको जनरली बहुत सारे एक्सेस स्विचेस दिखेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस दिखेंगे, कुछ राउटर्स दिखेंगे, एंड कुछ फायरवॉल दिखेंगे, राइट। फॉर एन एग्जांपल, ये मेरे सारे एंड यूजर्स है, यहाँ पे बहुत सारे एंड यूजर्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? मल्टीपल एक्सेस लेयर स्विचेस से। फॉर एन एग्जांपल, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3, राइट। ये ऐसे आपस में सारे कनेक्टेड हैं डिवाइसेस। अब आपके सारे एक्सेस लेयर स्विचेस किससे कनेक्टेड होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से। मानता हूं इसको मैं डी स्विच 1 एंड डी स्विच 2 ऐसे कनेक्टेड होंगे ये, राइट। आप में से बहुत लोग ये चीज जानते हैं, यहाँ पे हमारा इथर चैनल हो सकता है, राइट। तो ये फॉर एन एग्जांपल मेरा यहाँ पे इथर चैनल चल रहा है। उसके बाद ये तो मेरा लैन नेटवर्क हुआ। ये क्या है? दिस इज माय लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इस लैन को मुझे वैन से कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे राउटर। फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा एक राउटर है R1,
इससे मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच कनेक्ट कर दिया हूं। जनरली एक राउटर नहीं होगा, अदरवाइज बैकअप नहीं है, राइट, रिडंडेंसी नहीं है। अगर राउटर डाउन हो गया या कोई लिंक फेल हो गया तो कनेक्टिविटी चली जाएगी। बट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, छोटा साइट है, एक राउटर ही है, बट दो इंटरनेट कनेक्शन है, दो सर्विस प्रोवाइडर है, लेट्स से ISP2 एंड यहां पे ISP1, ISP1। ये मेरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटा से छोटा साइट्स। किसी भी छोटे से छोटे साइट्स में आपको ये डिजाइन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है जहां पे मल्टीपल एक्सेस लेयर स्विचेस है, दो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच है, एक राउटर है एंड दो सर्विस प्रोवाइडर है, ISP1 एंड ISP2। यहां पे आप क्या करोगे, आपकी देखिए रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे लोड शेयरिंग हो सकता है, मेरा रिक्वायरमेंट दोनों ISP के बीच में। यहाँ पे मेरा ज्यादा बैंडविड्थ हो सकता है, यहाँ पे कम बैंडविड्थ हो सकता है, राइट। लोड बैलेंसिंग हो सकती है, एक्टिव एंड बैकअप सिनारियो हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा जो है सो 10 Mbps का लिंक है और ये मेरा 2 Mbps का लिंक है, 10 Mbps 2 Mbps। तो ये मेरा क्या होगा, प्राइमरी ISP होगा। दिस इज माई प्राइमरी ISP। और ये ISP क्या होगा, बैकअप ISP होगा। बैकअप कि अगर कभी ISP1 प्राइमरी ISP डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिक राउटर क्या कर दे, फेल ओवर कर दे। जनरली अगेन मोस्ट ऑफ द केसेस 90% केस में हम यहाँ पे BGP यूज करते हैं, BGP प्रोटोकॉल चल रहा होता है। अब ये राउटर को आप इस तरीके से कॉन्फ़िगर करोगे कि जब तक ये लिंक अप है टुवर्ड्स ISP1 और ISP1 अप है, तब तक सारा का सारा जो लैन यूजर की ट्रैफिक है वो कहां से जाना चाहिए, ISP1 से जाना चाहिए। ISP1 से मेरा साइट कनेक्टेड है कोई दूसरा साइट, राइट। सपोज करिए कि ये साइट मेरा दिल्ली में है और बेंगलोर में कोई मेरा दूसरा डेटा सेंटर है जहां से ये सारे एंड यूजर्स सर्वर को एक्सेस करते हैं, राइट। सर्वर्स कहाँ पे है, मेरे DC में, बेंगलोर में, और ये सारे लैन यूजर मेरे दिल्ली में हैं जो एक्सेस करते हैं सारे सर्वर। कैसे, वाया ISP1। अगर ISP1 अप है तो, राइट, ट्रैफिक ऐसे जाता है टुवर्ड्स ISP1। अगर इंटरनेट भी एक्सेस करना है इन यूजर को तो भी ट्रैफिक कहां पे जाएगा, ISP1 पे। लेकिन अगर कभी ISP1 डाउन हो जाए या ये लिंक डाउन हो जाए तो ट्रैफिक अपने आप किधर से जाना चाहिए, ISP2 से। आपने सिनारियो को ऐसे कॉन्फ़िगर करके रखा है, हम हमेशा ऐसे ही कॉन्फ़िगर करके रखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऐसे ही कि सारा का सारा ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट ISP1 की तरफ जाए। लेकिन अगर ISP1 डाउन हो जाए, आप मॉनिटर करते रहोगे। यहाँ पे कोई एक सर्विस चल रहा है, उस सर्विस को हम कीप मॉनिटरिंग, वी विल बी कीप मॉनिटरिंग दैट सर्विस फ्रॉम राउटर नंबर 1, दैट जब तक ये सर्विस रीचेबल है तब तक आप ट्रैफिक किसको भेजते रहो, ISP1 को। अगर सर्विस डाउन है या ये लिंक डाउन है तो ट्रैफिक अपने आप किधर फॉरवर्ड कर दो, ISP2 की तरफ। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना कभी कभी यहाँ पे कि फेल ओवर नहीं होते रहता है, राइट। ISP डाउन चला गया, फेल ओवर नहीं हुआ, तो फिर हम उसको ट्रबल शूट करते हैं, फिक्स करते हैं, ट्रैफिक को मैनुअली क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स अनदर ISP। बट जो ISP है, ISP networks are not reliable, internet is not reliable, right, you all know this। so काफी टाइम आप देखोगे कि यहां पे इस WAN लिंक पे आपको इश्यूज आएगी, लाइक CRC एरर। आपको इशू दिखेगी CRC एरर कि भाई WAN लिंक पे CRC एरर आ रहा है, या फिर आपको दिखेगा यहाँ पे पैकेट लॉस है। भाई क्या है, पैकेट लॉस हो रहा है, या स्लोनेस आ रही है, स्लोनेस आ गई है इस WAN लिंक पे, राइट। अब जब भी यहाँ पे CRC एरर आएगा या पैकेट लॉस आएगा या स्लोनेस आएगा तो आपका राउटर 1 ट्रैफिक को फेल ओवर नहीं करेगा। ये राउटर ट्रैफिक फेल ओवर नहीं करेगा अगर CRC एरर है तो, या पैकेट लॉस हो या स्लोनेस है तो। कब ये फेल ओवर करेगा, जब कंप्लीट कनेक्टिविटी डाउन हो जाएगी। जब ये कंप्लीट कनेक्टिविटी डाउन हो जाएगी तब जाके आपका राउटर क्या करेगा, फेल ओवर करेगा। अब सपोज करिए कि ये कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं कि वी आर नॉट
एबल टू एक्सेस द सर्वर ऑफ डीसी, जो कि कहां से रीचेबल है, सर्वर ISP1 से रीचेबल है कहीं पे डेटा सेंटर में। अब ISP1 का जो वैन लिंक है, उस वैन लिंक पे एरर है, CRC एरर है, पैकेट लॉस है, स्लोनेस है, जिसके वजह से कस्टमर स्मूथली अच्छे तरीके से एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। कंप्लेन कर रहे हैं कि पैकेट लॉस आ रहा है। अब इस केस में अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो आप इस राउटर को एक्सेस करोगे SSH से, आप SSH एक्सेस लोगे और इसको ट्रबल शूट करना शुरू करोगे। अब यहां भी मैं बोल रहा हूं आपको कि 90% जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं ना, वो इसको फेल ओवर नहीं कर पाते हैं क्विकली। अब यहां पे क्विकली फेल ओवर करने की जरूरत है, अदरवाइज कर तो कोई भी लेगा, कर तो बेसिक से बेसिक नेटवर्क इंजीनियर भी फेल ओवर कर लेगा, बट क्विकली नहीं। अब क्विकली क्यों चाहिए, एज्यूम करिए कि ये जो है सो इंजीनियर यहाँ पे फेल ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैफिक फेल ओवर हो नहीं रहा है क्योंकि BGP चल रहा है। BGP के आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, एट्रीब्यूट्स वगैरह सारा चेक करोगे, राइट, कि कहाँ पे इशू आ रही है, फेल ओवर क्यों नहीं हो रही है। आप इस साइट को कंप्लीटली डाउन करोगे एंड बहुत मेहनत करने के बाद मे बी कि आप ट्रबल शूट कर लेंगे। 10% केस में लोग ट्रबल शूट कर लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं BGP की आपको क्लियर क्रिस्टल बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि BGP हर जगह पे यूज हो रहा है। बट क्विकली करने की जरूरत क्यों है, क्विकली तब जरूरत है, आप एज्यूम करिए कि ये जो क्लाइंट है ना, ये एयरपोर्ट का नेटवर्क है, एयरपोर्ट का नेटवर्क है। बहुत सारे लोग क्यू में खड़े हैं, बहुत सारे लोग क्यू में खड़े हैं बोर्डिंग पास क्लियर करने के लिए। फ्लाइट की टाइम ओवर हो चुकी है, फ्लाइट की टाइम ओवर हो चुकी है, बोर्डिंग पास के लिए बहुत सारे लोग क्यू में खड़े हैं, लेकिन उनका जो सर्वर है डीसी में, वो सर्वर भाई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है बराबर। तो यहाँ पे जो नेटवर्क इंजीनियर आप जो काम करो, उनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होगी बहुत सारे, भाई जल्दी करो जल्दी करो, और इसमें लोग क्या करते हैं और गलती कर देते हैं। अगर आपसे एक गलत कमांड चल गया ना, तो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या खड़ा करके रख देगा वो वहां पे आपके लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज सारी की सारी बिजनेस आज के टाइम में नेटवर्क पे ही डिपेंड करता है। अगर नेटवर्क में कुछ इशू है, बिजनेस का लॉस होना ही होना है। तो नेटवर्क अप रहना चाहिए हमेशा 24/7। वैसे ही यहाँ पे बोर्डिंग पास नहीं क्लियर हो रहा है, ये आप एज्यूम कर सकते हैं कि किसी बैंक का नेटवर्क है, बैंक का, और ये बैंक में बहुत सारे लोग क्यू में अगेन खड़े हैं डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन बैंक का सर्वर ही नहीं एक्सेस हो रहा है, सर्वर ही नहीं बराबर रिस्पॉन्ड कर रहा है। और आप हमेशा सुनते होंगे कि पीएनबी का बैंक का सर्वर डाउन है, राइट, ICICI बैंक का सर्वर डाउन है, राइट, स्पाइसजेट का सर्वर डाउन है। तो इतने नेटवर्क इंजीनियर, इतने नेटवर्क स्किलफुल नेटवर्क इंजीनियर होते हुए, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम लोग सफर कर रहे हैं। अभी भी डिमांड ऑफ नेटवर्क इंजीनियर इज कीप इंक्रीजिंग बिकॉज इंडस्ट्रीज आर स्टिल सफरिंग। जो कॉर्पोरेट आपके एंटरप्राइजेस कंपनी है, बहुत सफर कर रहे हैं नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं होता है इतना इजीली। तो इन सारे सिचुएशन में जो ये आपका राउटर 1 फेल ओवर नहीं कर रहा है, तो इसकी क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। अब अगर यहां पे देखो, ये राउटर भी फेल ओवर करेगा अगर ये कंप्लीट साइट डाउन हो जाए, या ISP डाउन हो जाए, या ये सर्विस डाउन हो जाए। लेकिन अगर CRC एरर है, पैकेट लॉस है, स्लोनेस है, उस टाइम में नहीं करेगा ये फेल ओवर। बट अगर यहाँ पे आपका SD-WAN होता, अगर यहाँ पे मेरा SD-WAN होता, अगर ये SD-WAN से राउटर मैनेज हो रहा होता। SD-WAN क्या है, एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क, ऐसे कंट्रोलर्स हम यहाँ पे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जिस कंट्रोलर के थ्रू हम सारे WAN राउटर को मैनेज करते हैं, सेंट्रलाइज, फ्रॉम वन सेंट्रलाइज location, from one centralized controller we are going to manage all the WAN edge devices। तो कंपनी में 1000 साइट्स है, 1000 साइट्स पे 2-2 राउटर, 4-4 राउटर है, वो सारे 4 राउटर्स, टोटल 4000 राउटर्स को हम एक कंट्रोलर से किसी सेंट्रलाइज लोकेशन से मैनेज कर सकते हैं।
ऐसा एक टेक्नोलॉजी है। लैन के लिए नहीं, इन डिवाइसेस को आप नहीं मैनेज कर सकते हैं एसडी वैन से। वैन वैन राउटर जो आपके एज राउटर है, तो अगर यहाँ पे एसडी वैन होता और एसडी वैन में ये आपके पास फीचर है कि अगर पैकेट लॉस हुआ यहाँ पे, या स्लोनेस आया, या फिर सीआरसी एरर आया, तो उस केस में भी एसडी वैन क्या करेगा, ऑटोमेटिक ट्रैफिक को फेल ओवर कर देगा। ऑटोमेटिक एसडी वैन ट्रैफिक को फेल ओवर कर देगा टुवर्ड्स आईएसपी1 फ्रॉम टुवर्ड्स आईएसपी2 फ्रॉम आईएसपी1, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर इशू था लेगेसी वैन में, ट्रेडिशनल वैन में। So this is the reason why companies are loving to use SD-WAN. Why all the companies are moving toward SD-WAN? Why they are changing their infrastructure, the WAN infrastructure? And like this, guys, there are many more reasons. There are many more reasons. Why, like cloud integration. If we are going to shift our application from DC to cloud, again SD-WAN is going to help you a lot. Then centralized management, centralized control plane, centralized management plane, configuring 1000 lakhs of devices simultaneously. आप एक ही बार में, एक ही साथ में 1000 डिवाइसेस, लैक्स ऑफ डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक मिनट के अंदर आप कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। अब 1000 साइट्स है, 1000 साइट्स है किसी कंपनी में, हर साइट्स पे 4 राउटर्स लगे हुए हैं, तो 4000 राउटर्स हुआ। अब ये आप सब कुछ करो कि सिर्फ एसएनएमपी की आईपी एड्रेस मुझे चेंज करनी है, एसएनएमपी की आईपी एड्रेस चेंज करनी है सारे राउटर पे। कितना लंबी प्रोसेस, कितना लंबा प्रोसेस है, राइट? 1 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। बट अगर यहाँ पे एसडी वैन होता, अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एसडी वैन से मैनेज हो रहा है, तो ये आप 2 मिनट में सारे डिवाइसेस पे एसएनएमपी की आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो। So SD-WAN is much more flexible than traditional VPN, IPsec, DMVPN और MPLS क्लाउड। सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी, अगर आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर वैन टेक्नोलॉजी कोई है, तो वो है आपका सिस्को SD-WAN। और सिस्को क्या, कोई भी वेंडर का SD-WAN, चाहे वो वर्सा SD-WAN है, सिस्को SD-WAN है, राइट, या 48 SD-WAN है, किसी भी वेंडर का SD-WAN है। तो जो ट्रेडिशनल वैन था, उसमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी फेल ओवर की कि लिंक की क्वालिटी को मेजर कर सके। हमारे ट्रेडिशनल वैन में कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी जिससे हम वैन लिंक की क्वालिटी को मेजर कर सके। जब कंप्लीट लॉस होता तब फेल ओवर होता। फेल ओवर कब होगा? जब कंप्लीट लॉस होगा। अगर लिंक की क्वालिटी खराब हो गई, ना भैया, ये मुझे थोड़ी ना पता है कि सीआरसी एरर हो गया तो कैसे फेल ओवर, नहीं जानते हैं हम। इसीलिए SD-WAN कंपनी यूज कर रही है। SD-WAN इज सो इंटेलिजेंट, कैन मेजर द क्वालिटी ऑफ योर वैन लिंक। अगर थोड़ी भी क्वालिटी में इधर उधर हुई, वो ट्रैफिक शिफ्ट कर देगा। फिर जैसे ही क्वालिटी इसकी इंप्रूव होगी, फिर ट्रैफिक इधर शिफ्ट कर देगा। तो ये एक रीजन था SD-WAN के पीछे। नाउ गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्योंकि हिंदी में ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया। अब आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं आगे काम करूंगा। अगर आपको हिंदी में ज्यादा अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से समझ में आई, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करिए, एंड देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मूव फर्दर अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक। अगर आप अच्छा फीडबैक देंगे, राइट, जेन्युइन फीडबैक देंगे, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। फ्यूचर में मैं पूरी की पूरी कोर्स SD-WAN का हिंदी में अपलोड कर सकता हूं, राइट, बट योर फीडबैक इज मच मोर इम्पोर्टेंट। एंड अगर कोई SD-WAN को मॉडर्न टेक्नोलॉजी मास्टरी करना चाहते हैं, अगर कोई आप SD-WAN, अगर कोई ऐसे हैं जो SD-WAN मास्टरी करना चाहते हैं, तो गाइस 31st of this month, from 31st of this month, we are starting a new and fresh batch of Cisco SD-WAN. Timing is 5 p.m. to 7 p.m. IST. 5 p.m. to 7 p.m. IST. Right? So SD-WAN can measure the quality of your WAN link
which is not possible in the legacy WAN. We can control all the WAN devices through one controller, through one centralized controller. We can change the behavior of entire infrastructure. Maybe let's say I have 1 lakh branches around the globe. So managing my infrastructure is very complicated. But through SD-WAN, I can manage the entire infrastructure from one centralized location, and we can change the behavior within 1 to 2 minutes of the entire infrastructure, not of one site. This is the reason why companies are loving SD-WAN technology. SD-WAN is most popular WAN technology nowadays. In next 5 years, guys, every company, every large company and medium-sized company is going to shift their infrastructure over SD-WAN. And if you want to master the SD-WAN technology, a new and fresh batch is starting from 31st of this month. Timing is 5 p.m. to 7 p.m. IST, Indian Standard Time. That's all for today, guys. If you have learned something from this video, please hit on like button. If you have not subscribed the channel till now, please subscribe the channel right now. Click on bell icon and share your feedback in the comment section. That's all for today. We'll meet soon in the next video. Till then, stay safe. Bye bye, guys. That's all for today.